प्रभु के नाम पर आपका स्वागत है। आज हम प्रभु के संदेश के साथ आपसे मिलने यहाँ एकत्रित हुए हैं। सिंगापुर की 60वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम इस देश में प्रभु द्वारा लाई गई सभी अच्छी चीजों के लिए उनकी स्तुति करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में एक साथ खड़े हैं। आज हम इफिसियों अध्याय 4 पद 2 और 3 पर मनन करेंगे। कलीसिया राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कलीसिया का निर्णय देश का भविष्य तय करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कलीसिया स्वस्थ है तो देश भी स्वस्थ होगा। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए आवश्यक 6 प्रमुख गुणों पर प्रकाश डालते हैं। यही गुण एक राष्ट्र को भी बदल सकते हैं। पहला है विनम्रता। जब हम देश को देखते हैं, केवल कलीसिया को नहीं, बल्कि जब हम व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि विनम्रता शब्द धीरे धीरे कलीसिया से गायब हो रहा है। हम लोगों को कलीसिया छोड़ते हुए देख सकते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज पूरी होनी चाहिए। हम एक परिवार के रूप में रह सकते हैं। हम एक व्यक्ति के रूप में जी सकते हैं। जब विनम्रता होती है तो हम वहां शांति देख सकते हैं, हम प्रेम देख सकते हैं, हम आशीर्वाद देख सकते हैं। इन अंतिम दिनों में हम विनम्रता को धीरे धीरे लुप्त होते हुए देख सकते हैं। तो पहली बात जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए वह है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कलीसिया में प्रभु की विनम्रता सभी में दिखाई दे। दूसरी है भलाई। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं तो कलीसिया में जो भलाई दिखाई देती है वह राष्ट्र में भी दिखाई देगी। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया के रूप में प्रभु की भलाई को प्रतिबिंबित करे। तीसरा है धैर्य, लंबा धैर्य। धैर्य हम सभी के लिए एक कठिन चीज है। हम जहां भी जाते हैं, सब कुछ एक पल में घटित होना ही है। चाहे हम एक कलीसिया हो या एक व्यक्ति, या यहाँ तक कि अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो कभी कभी हमारा धैर्य कम हो जाता है। जब प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए दिया, तो उन्होंने प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। क्या आप जानते हैं, इस देश में हालात बदलने के लिए, बुरे कामों को बदलने के लिए, शैतान के अनगिनत हमलों को बदलने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, वह है लंबे धैर्य के साथ प्रार्थना करना। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, हमें प्रभु की उपस्थिति में धैर्य की याचना करनी चाहिए। अगर कलीसिया में धैर्य दिखता है तो हम राष्ट्र में भी धैर्य देख सकते हैं। जब संसद राष्ट्र के बारे में फैसले लेने के लिए उत्सुक होती है, अगर उन्हें अपने फैसलों के परिणामों पर धैर्यपूर्वक विचार करना होता है, तो वह धैर्य हम में कलीसिया में भी दिखना चाहिए। मेरे प्यारे प्रियजनों, हमें कलीसिया में उस धैर्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा है एकता। एक कलीसिया जो एकता में रहती है, वह एक एकजुट राष्ट्र का निर्माण करेगी। पांचवां है प्रेम। प्रेम ही वह चीज है जो पूरे विश्व को एक करती है। हमें उस प्रेम से एक होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो। हमें उस प्रेम का उदाहरण बनना चाहिए। हमें प्रभु का प्रेम देना चाहिए। इस सदी में 60वें वर्ष से अगर हम एक नया पुनरुत्थान देखना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का प्रेम देखना होगा। प्रभु का प्रेम सब कुछ छिपा सकता है और वहां पुनः जागृति ला सकता है। इसलिए मेरे प्रियतम, हमें कलीसिया में उस प्रेम को देखना होगा। अगर किसी में कमी है, अगर किसी को जरूरत है, या अगर वे किसी समस्या में फंसे हैं, तो हमें उन्हें प्रेम से जोड़ना होगा। तभी राष्ट्र की सभी चीजें एक हो पाएंगी। छठी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा शांति। हमें सभी चीजों को शांति से बनाना और जोड़ना है। इन सभी कार्यों के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु पवित्र आत्मा के साथ कलीसियाओं का निर्माण करें, जो पवित्र आत्मा को अधिक स्थान दें, जो पवित्र आत्मा के कार्यों को देखें। यह अंतिम प्रार्थना है। जब पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य करता है, तो हम राष्ट्र में पवित्र आत्मा की गतिविधि देख सकते हैं। सिंगापुर की कई कलीसियाएं, जरा सोचिए, जब पवित्र आत्मा के लोग राष्ट्र पर कार्य करेंगे, तो राष्ट्र में सभी प्रकार का अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा पूरे राष्ट्र को अपने नियंत्रण में ले लेंगे।
इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन जीते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की एकता में प्रेम, धैर्य और प्रभु की शांति के साथ जीते हैं, तो इस बारे में सोचें, कलीसिया कैसे बढ़ेगी। कलीसिया में प्रभु के कार्य राष्ट्र को दिखाई देंगे। इसलिए इस समय आइए हम एक मन से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के लोग पूरे सिंगापुर पर अधिकार करें। जैसा कि मैंने कहा, कलीसिया का निर्णय राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए यदि कलीसिया प्रभु और पवित्र आत्मा के चमत्कारों से परिपूर्ण है, तो न केवल कलीसिया बल्कि राष्ट्र भी धन्य होगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, जो दया के धन है, इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद। इस संदेश को सुनने वाले सभी लोगों से पवित्र आत्मा की कृपा से प्रेम, धैर्य और प्रभु की शांति से स्वयं को विनम्र करें। कलीसियाएं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों। कलीसिया का धन राष्ट्र पर बरसने दें। पवित्र आत्मा का आशीर्वाद सिंगापुर शहर पर बरसने दें। प्रभु, प्रत्येक कलीसिया को राष्ट्र में प्रत्येक स्थान पर विजय प्राप्त करने की कृपा प्रदान करें। उन्हें आशीर्वाद दें। प्रभु, पवित्र आत्मा के चमत्कार दिखें।